तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले में हम इनलाइन ब्लॉक दोनों प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है इसको ओपन विथ सोर्स, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे और मैं आपको जो है कुछ बातें बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स पहले मैंने एक मिन हाइट का जो सेट किया था और वो वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि इनलाइन में जो हम हाइट या विड्थ देते हैं तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो उसको हमें सेट करना पड़ता है इनलाइन ब्लॉक। तो मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। टू डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वैल्यूज compared to display inline, the major difference is that display inline block allows you to set a width and a height of the element। यानी कि अगर आपको किसी इनलाइन एलिमेंट की हाइट या विड्थ देनी है तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले कर दो और आप उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगा इनलाइन ब्लॉक .html की फाइल और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनलाइन ब्लॉक और यहाँ पर मैं स्टाइल डालूंगा। स्टाइल के अंदर हम कुछ स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूँ H1 और इसको बोलता हूँ दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और मैं अगर H1 को मैं अगर स्टाइलिंग दूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा टोमेटो और इसको सेव करके मैं गो लाइव करूँ यहाँ से तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड टोमेटो कलर का हमें जो है H1 मिल गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है तो हमें पता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर स्पैन लूँ और यहाँ पर बोलूँ दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट, तो जैसे मैं स्पैन लिखूँगा यहाँ पर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कोई सा भी ले लूँ टोमेटो, ये उतनी स्क्रीन को कवर करेगा जितनी रिक्वायर्ड है। तो आप देख लो यहाँ पर कि इसने उतनी स्क्रीन ली जितनी इसको रिक्वायर्ड है। मान लो मुझे इसके अंदर ये वाला जो हमारा है फर्स्ट वाला, इसके अंदर H1 के अंदर हमें हाइट और विड्थ देनी है। जैसे कि हाइट देनी है 200 पिक्सल्स और अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखो 200 पिक्सल्स की हमें हाइट यहाँ भी दे देगा ये। तो ये 200 तो हाइट दे दी इसने। अगर मैं इसको नीचे वाले को अगर हाइट कुछ दूं तो ये क्या लेगा, हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यही चीज़ यहाँ पेस्ट करूँगा और मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको हाइट दूँ तो आप यहाँ पर देखो तो इसने जो है हाइट नहीं ली है। इसको मैंने 200 पिक्सल्स हाइट दी है लेकिन इसने नहीं ली है। ऊपर वाले को देखोगे आप तो इसने 200 पिक्सल्स हाइट ले ली लेकिन इसने नहीं ली। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि अगर आप कोई सी भी इनलाइन एलिमेंट को हाइट या विड्थ दो, अगर मैं इसको विड्थ भी दूँ तो वो नहीं लेगा विड्थ 200 पिक्सल्स। तो मैं दिखाऊँ आपको तो ये विड्थ भी नहीं लेगा। साथ ही साथ अगर इसको सॉरी साथ ही साथ अगर इसको मैं मार्जिन दूँ टॉप से अगर मैं इसको दूँ 200 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से दूँ 200 पिक्सल्स, तो आप देखो कि ये टॉप और बॉटम से 200 पिक्सल्स नहीं लेगा और लेफ्ट राइट से ये 200 पिक्सल्स ले लेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो लेफ्ट राइट से इसने 200 पिक्सल्स ले लिया लेकिन जो टॉप से है उसने 200 पिक्सल्स नहीं लिया। वहीं अगर मैं ये चीज़ इसके अंदर डाल दूँ, मैं डालूँ H1 के अंदर, तो आप देखो ये कितनी जल्दी हमें 200 पिक्सल्स की मार्जिन बॉटम से दे देगा। देखो आप टॉप से भी ले लिया और वहाँ से भी ले लिया, लेफ्ट राइट से बॉटम से सब जगह से इसने 200 पिक्सल्स ले लिया। तो गाइस ये फ़र्क आता है इनलाइन एलिमेंट का और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। ये जो है ये इसका डिस्प्ले जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ इनलाइन और इसका डिस्प्ले लिख देता हूँ ब्लॉक। सॉरी, इसका जो है इनलाइन है एंड इसका जो है ब्लॉक है।
ठीक है, इसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ये सेट किया तो आप देखो यहाँ पर कि हमारे पास ये आ गया है। और अगर मैं इसको कमेंट आउट करके ऐसे रखूँ तो ये थोड़ा सी हमारे स्क्रीन थोड़ी सी ठीक रहेगी। हम समझ गए हैं कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। मार्जिन टॉप बॉटम से नहीं लेगा इनलाइन लेवल एलिमेंट, वेट हाइट वेट भी नहीं लेगा इनलाइन लेवल एलिमेंट। व्हाट इफ अगर मैं स्पैन को ब्लॉक कर दूं तो ये क्या वर्क करेगा, देखते हैं हम। तो देखो आप ये वर्क कर रहा है, ऑफ कोर्स ये वर्क करेगा गाइस, क्योंकि ये जो है इसका डिस्प्ले जो है चेंज हो चुका है। तो हमें CSS एक नई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट बनाऊँ जिसका नाम H3 रखूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं दिस इज इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँ H3 और मैं क्या बोलूँ, मैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है सबसे अलग रखूँ। मैं रखूँ #001122 और इसका कलर जो है वाइट। हैश लगा के मैंने ये कलर लगा दिया, उसका कलर वाइट कर दिया। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड, इतना काफ़ी स्टाइलिंग, ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो आप नीचे देखो तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं इसको वापस से इनलाइन कर दूं तो ये हमारा वापस से पोजीशन पे आ जाएगा। हम समझ गए कि ब्लॉक और इनलाइन में क्या फ़र्क होता है और हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको एक मिन हाइट वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी जो इनलाइन लेवल एलिमेंट पे वर्क नहीं कर रही थी, और इसका रीज़न यही था गाइस, क्योंकि ये इसलिए वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि इसका डिस्प्ले जो था इनलाइन था और हाइट और विड्थ उसमें लेता नहीं है वो, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट हियर कि इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये क्या है, अभी हम मालूम है कि जो H1 H2 H3 H4 H5 H6 तो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अगर मैं इसका डिस्प्ले चेंज कर दूं इनलाइन पे तो ये उतनी स्क्रीन लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो ये उतनी स्क्रीन लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो आप देखो कितना फ़र्क आ जाएगा इनलाइन ब्लॉक करने से, कि ये जो है इनलाइन की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेगा और ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेगा। यानी कि अगर मैं इसके अंदर अब इसके अंदर मैं मार्जिन या हाइट दूं, तो अगर मैं इसके अंदर हाइट दूं 200 पिक्सल्स, विड्थ दूं 200 पिक्सल्स, तो अब देखो ये वर्क ज़रूर करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने इनलाइन लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी डाल दी है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी डाल दी है, तो दोनों चीज़ें वर्क करेंगी। और इनलाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि देखो ये इतनी स्क्रीन लेवल जितनी रिक्वायर्ड है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि विड्थ और हाइट इसके अंदर आ रही है। साथ ही साथ अगर इसके अंदर मैं मार्जिन टॉप दूँ 100 पिक्सल्स, तो आप देखो कि 100 पिक्सल्स नीचे आ जाएगा। ये देखो ये आ गया 100 पिक्सल्स नीचे। तो गाइस ये ऐसे ही वर्क करेगा, और हमने समझ लिया है कि ये कैसे इनलाइन ब्लॉक करने से, डिस्प्ले करने से कैसे चेंज होती हैं हमारी चीज़ें। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको, लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ पूछना कि क्या चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब सबसे ज़रूरी कॉमन जो यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं कि वो कहाँ यूज़ होता है, वो यहाँ यूज़ होता है कि आप इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक क्या करूँ, यहाँ पर एक मैं UL बनाऊँ, UL के अंदर LI डालूँ, LI के अंदर 3 LI डालूँ, और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग डालूँ, और इसके अंदर बोलूँ मैं होम, और इसको मैं कॉपी करूँ 3 बार, और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। 3 हमारे पास एंकर टैग हैं, एक होम, फिर कॉन्टैक्ट लेता हूँ मैं एक कॉन्टैक्ट, और एक लेता हूँ मैं अबाउट। अब ये तीनों हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में है, इनका ऑर्डर ऐसा है। अब मैं जाऊँ यहाँ पर तो आप देखो नीचे यहाँ पर हमारे पास ये बना हुआ आ रहेगा। ठीक है, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि LI जो है, LI का जो बैकग्राउंड कलर है अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो इसको मैं कर सकता हूँ ब्लैक, कलर जो है इसका मैं कर सकता हूँ वाइट।
अब यहाँ पर मैं जाऊँ वापस तो आप देखो कि ये जो है हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये ऐसा क्यों ले रहा है, क्योंकि ये li जो होता है वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी साइड कर दूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो देखो आप कि ये कैसे चेंज हो जाएगा। ये ऐसे चेंज होगा कि एक ही बार में तीनों हमारे पास बने हुए आ गए हैं, ठीक है, कि ये एक ही लाइन में आ गए। पहले क्या कर रहे थे, ये एक के बाद एक नीचे आ रहे थे, तो अभी मैंने क्या करा, इनके अंदर सेट कर दिया इनलाइन ब्लॉक, तो ये तीनों जो है हमारे पास इनलाइन जैसे आ गए हैं। सो हम इसके अंदर हाइट दे सकते हैं आराम से। मैं अगर दूं हाइट इसके अंदर 20 पिक्सल्स, सॉरी 50 पिक्सल्स, और विड्थ दूं 50 पिक्सल्स, और फॉन्ट ए के अंदर दूंगा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड, और क्या कर सकते हैं, इसका कलर जो है मैं वाइट रखूँगा, कलर वाइट। यहाँ से हटा देता हूँ कलर वाइट, और यहाँ पर लिस्ट स्टाइल जो है नन कर दूँगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, और इसके अंदर पैडिंग भी डालूंगा मैं बेसिकली। पैडिंग क्या डालूंगा मैं, पैडिंग ये डालूंगा कि पैडिंग ऊपर नीचे से टॉप 10 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स, और ये कुछ ऐसा हमारा नज़र आने लगा है, ठीक है। अब बाकी आप इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट से एंटर कर लो, और जो भी आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है कि इनलाइन ब्लॉक का यूज़ कैसे हो सकता है। मैं आपने बता दी ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, ये देखो आप, ये यूज़ हो रहेगा इनका। और आप इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटा दोगे तो ये अंडरलाइन भी चला जाएगा, ये चला गया अंडरलाइन। तो बेसिकली यहाँ नहीं, यहाँ हटेगा, यहाँ लगाना होगा हमें। तो ये हमारा एंकर टैग की प्रॉपर्टी थी, तो एंकर टैग में हटाना पड़ेगा, ये हट गया। तो ये हमारा अब ठीक ठाक दिख रहेगा। आप इसको जो है सेंटर कर लो, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लो, और इसके अंदर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर करके इसको जो है सेंटर कर लो। और गाइस यहाँ पर जो हमने देखी चीज़ें वो काफ़ी हमें क्लियर हो गई हैं कि हमें कैसे इनलाइन चीज़ें कहाँ पर यूज़ करनी है, कहाँ पर हमें ब्लॉक यूज़ करना है, यहाँ पर हमें इनलाइन ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ये तो हमारे समझ में आ गया। इसी के बेसिस पर एक क्विक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और वो बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि आपने इतनी CSS जो है अभी तक लर्न कर ली है कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है आराम से कर लोगे। अगर नहीं भी कर पाओगे तो वैसे भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे ही। तो क्वेश्चन क्या है आप सुन लो, कि क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ डिव इन विच यू हैव टू पुट द लिस्ट आइटम हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है लिस्ट, वैसे ही आप भी लिस्ट क्रिएट करो और उसको हॉरिजॉन्टली पुट करो जैसे मैंने पुट करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है लिस्ट आइटम शुड हैव नॉट एनी लिस्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने उसके अंदर सारे लिस्ट प्रॉपर्टी हटा दी, अंडरलाइन हटा दो उसके अंदर एंकर टैग में से, उसका कलर जो है वाइट रखो, और बैकग्राउंड कलर जो है color should be white and background color should be black and font size should be 25 and font weight bold, और उसको एंकर टैग को ये सब प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया वैसे थोड़ा सा आपको उसकी स्टाइलिंग में चेंज करना है। आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो, एडिशनल डालो, अप्लाई करो, और देखो कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। और यही होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।